दिस इज़ मी एंड आज 22 दिसंबर है 2025 और दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रिपरेटरी वीडियो अबाउट जो कि मैं इसके बाद में करने वाला हूँ मे बी सम हाउ क्योंकि विदाउट एनी प्रीवियस विदाउट एनी प्रीवियस script writing. I have just started this video and I don't know how it's gonna end, but I wish कि कुछ ऐसा बता सकूं जो शायद मैं नॉर्मली वीडियोस में नहीं बताता हूँ. पता है, वेट अ मिनट. मैं यूजली पानी नहीं पीता हूँ, सो अभी मैंने बोतल को टेबल पे रखना स्टार्ट कर दिया है. पता बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात से. और आपके सामने जो चीज़ पड़ी होगी तो आप उसके प्रति अट्रैक्ट होना बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए. बहुत बार आपने सुना होगा कि लेट्स से अगर आपको सुबह फ़ोन चलाने की आदत है तो आप सोने से पहले फ़ोन दूर रखिए, बहुत दूर. तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपको फ़ोन नहीं मिलेगा. फ़ोन नहीं मिलेगा तो आपको उठना पड़ेगा. अब दिमाग तो किसी का ये भी कर सकता है कि मैं उठ के फ़ोन वहाँ से लेकर आऊँगा, फिर आ जाऊँगा बेड पे, फिर मैं चलाऊँगा. अब सोचने को तो कुछ भी सोच सकता है, बट ऐसा यूजली नहीं होगा. जब आप उठोगे सो आप काम पे लग जाओगे, जो भी आपने सोचा होगा नेक्स्ट डे करने का, या फिर आप कॉलेज के लिए या फिर ऑफिस के लिए या फिर स्कूल के लिए निकल रहे हो, मे बी जो भी तुम समझ रहे हो. एंड ऐसे ही एक एवरेज लोगों की ज़िंदगी निकलती है काइंड ऑफ. थोड़े बहुत अलग भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैं बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ ही वीडियो बना रहा हूँ. करंटली आई एम 18 एंड आई डोंट नो कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ. अराउंड कितना अभी दिसंबर चल रहा है, मैंने सितंबर में कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, बट आई डोंट नो कि एडमिशन लेने का मतलब क्या है. कॉलेज के अराउंड 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 और ये दिसंबर, 4 महीने मान लो. ठीक है, 4 महीने कैसे निकल गए, किस प्रोक्रेस्टिनेशन में, किस ओवर थिंकिंग में, कैसे मैंने निकाले हैं, वो सिर्फ मुझे पता है. थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने किसी को बताई हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं पता. जो कुछ भी मैं सोच कर आया था, जो कुछ भी मैं करना चाहता था 2025 के अंत तक, उसका कुछ भी नहीं हुआ. 2026 और 2027 और 2028, ये 3 साल बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे कि मेरी ज़िंदगी के आगे के 20 साल, 40 साल या लेट से 50 साल और कैसे जाएंगे. इन 3 सालों में मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो कि डिसाइड करेंगी कि आखिर मेरे आने वाली 3 साल में क्या करूँगा मैं. उसके बाद में मैं जब 25 का हो जाऊँगा तब मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद में जब 25 से 45 तक की एज में मैं क्या करूँगा. ये सारी चीज़ें उस इस बात पर डिपेंड करती है कि मैं अपना 2026 किस तरह से यूटिलाइज़ करता हूँ. आज 5 तारीख है ऑफ दिसंबर 2025, जिसके बाद अब क्या होगा कि 2026 आ जाएगा और 2026 भी निकल जाएगा, फिर 27 आ जाएगा, और मैं बस सोचता ही रहूँगा कि आई विश कभी एक परफेक्ट टाइम आएगा जहाँ पर मैं अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डालूँगा कि जहाँ पर मैं वो काम करना शुरू करूँगा जो कि मैं हमेशा से करना चाहता था. और उसी परफेक्ट टाइमिंग की तलाश में पिछले 3 साल गुजर चुके हैं. इस बीच कई बार मैंने स्टार्ट किया, कई बार फेलियर भी रहा, कई बार बहुत अच्छी मोटिवेशन भी आई, और बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे पास अ, था टाइम कि मैं वो काम करता, बट कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन मान लो या ओवर थिंकिंग मान लो, या फिर सोचते ही रहना कि यार ये अच्छा नहीं बना, या फिर मैं अभी तैयार नहीं हूँ सब चीज़ों के लिए. जब मेरे पास परफेक्ट टाइमिंग होगी, परफेक्ट बैकग्राउंड होगा, परफेक्ट कैमरा होगा और परफेक्ट लाइटिंग वगैरह होगी, सब कुछ सब परफेक्ट होगा, उस वक्त मैं स्टार्ट करूँगा वो, जिसकी वजह से मेरे 3 साल बर्बाद हुए हैं. और अगर ये चीज़ें मैं फिर से सोचता रहा तो मुझे लगता है कि 2026 भी शायद इसी थॉट के साथ निकल जाएगा, और फिर मैं सोचूंगा कि 2027 विल बी माई ईयर.
और बताऊं तो पिछले 3 सालों में जब आपने बिल्कुल किताब नहीं खोला है, तो जब आप किताब खोलने की कोशिश करते हो तो आपको जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको रोकती है इस बीच में, उसको हम नींद बोलते हैं। मैं अभी आपको बताऊं तो लेट से मेरे पास अगर कोई बुक है, लेट से मैं मान लेता हूँ कि लेट से डोंट फोर्स योर सेल्फ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी अगर किताब उठाता हूँ और मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो काइंड ऑफ मेरा रिटेंशन इतना कम हो गया है अब, बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ शॉर्ट्स कंटेंट, फॉर एग्जांपल रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स, तो जिसकी वजह से अब मैं फोकस बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। फोकस लेवल मेरा बहुत डाउन हो चुका है। मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स मैं किसी भी किताब को पढ़ना स्टार्ट करूँगा, मैं आधा से 1 मिनट या मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट तक मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ सकता हूँ, उससे आगे नहीं। एंड सेम हैपन विद जब मैं लाइव लेक्चर मतलब फिजिकल लेक्चर्स लगाने के लिए जाता हूँ क्लास में, मुझे अराउंड 5 to 7 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट तक तो ठीक समझ आता है। उसके बाद में मैं ग्रैब तो कर पाता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, बट वो दिमाग में टिकता नहीं है। मैं बस वो दिमाग में आता है, समझ आ गया, बट वो निकल जाता है। एंड अगर बात करें अराउंड 25 मिनट्स के बाद में मुझे वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आई डू नॉट गेट एनीथिंग। उस पॉइंट पर मुझे एक भी वर्ड उनका दिमाग में नहीं जा रहा होता। मैं बस जोन आउट की फेज़ में चला जाता हूँ, जहाँ पर मैं बस सोचता हूँ कि बस ये लेक्चर ख़त्म हो, मैं जाऊँ, निकलूँ यहाँ से। वैसे तो लेक्चर मैंने बहुत कम ही लगाए हैं, बट जितने भी लगाए हैं उन सभी में मेरा यही हाल रहा है। और यही नहीं, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे हालात चल रहे हैं यहाँ पर कॉलेज में, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। हाँ, अगर मैं घर से कंपेयर करूँ तो बहुत बेहतर है। पिछले साल से कंपेयर करूँ तो भी बेटर कहना चाहिए शायद, क्योंकि पिछले साल जब मैं स्कूल में था तो मेरे पास खुद के लिए बहुत कम समय होता था। अभी मेरे पास खुद के लिए काफ़ी समय है। पहले मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं कुछ और कर सकूं, बट अभी मेरे पास उतना समय होता है कि मैं कुछ और कर सकूं। अब मेरे पास समय होता है कि मैं और कुछ अगर करना चाहूँ तो हाँ, मैं अब कर सकता हूँ, जो कि मैं पहले नहीं कर सकता था शायद। ठीक है, पिछली बार की ही बात है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। हाँ, इग्नोर दिस। दिमाग में जब कुछ भी नहीं आ रहा होता है तो मैं फिलिंग वर्ड्स की तरह इन शब्दों को यूज़ करता हूँ कि एक और चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, या फिर दूसरी बात, या फिर अभी जो मैंने बोला था, मेरे दिमाग में ये कुछ प्रॉम्प्ट्स काइंड ऑफ फिलर वर्ड्स भर चुके हैं कि जब भी मैं कैमरा खोलता हूँ तो मेरे दिमाग में ये कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि बात ख़त्म होने के बाद में मुँह से अपने आप निकल जाते हैं, दिमाग में वो अचानक से आ जाते हैं, और काइंड ऑफ फिलर वर्ड्स की तरह ही ये यूज़ होते हैं, जो कि मैं इंटेंशनली नहीं करता हूँ। बिकॉज जब मैं बात ख़त्म करता हूँ, कोई भी बात, लेट से मैं तुम्हें कुछ भी सिखा रहा हूँ, जब मैं वो बात ख़त्म करूँगा उसके बाद में एक फिलर वर्ड होना चाहिए। एक फिलर वर्ड होना चाहिए जो कि तुम्हें ये पता है, जो कि तुम्हें ये महसूस ना होने दे कि अब बात ख़त्म हो गई और ये बंदा बोरिंग लग रहा है। ठीक है, पॉज लेना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। अगेन पॉज के बाद ब्रेक लेना, मतलब ब्रेक के बाद पॉज के बाद स्वागत है तुम्हारा। और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है तुम्हें बताने के लिए। पिछली बार की ही तरह मैं इस बार भी तुम्हें पिछली बार की ही तरह मैं इस बार भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता। 415 लोगों की टीम, अगर तुम्हें
ये अपने के इस फेज़ में, हाँ सॉरी, मुझे लगता है कि अपना ट्रायल फेज़ अब स्टार्ट, सॉरी, मुझे लगता है कि अपना ये ट्रायल वीडियो अभी यहीं पे बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद में मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करें। आई मीन क्या बताया जाए तुमको। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम तो अपने पास है, टाइम है अपने पास, अराउंड 20 मिनट का टाइम है, और मैं 20 मिनट अभी, मतलब ये आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा। ट्रायल फेज अगर आधे घंटे का हुआ और मैंने प्रॉपर वीडियो 1 घंटे का सोचा था, तो हाँ जरूर ये बात समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ लेट्स से बोलते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं अराउंड 2015 के 8 मई को मैं होम टाउन यूपी से इधर पंजाब अमृतसर में आया था, और तब से लेकर अब 2025 चल रहा है और ये दिसंबर आ चुका है। 10 साल और 5वां महीना वो होता है, 10 साल और 7 महीने ज़्यादा हो चुके हैं मुझे वहाँ से यहाँ आते हुए, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मिस करी होंगी उस बीच में, और जो चीज़ें मैंने सीखी भी होंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है अपनी ज़िंदगी में। अपनी 18 साल की ज़िंदगी में जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि जो चीज़ें मैं जानता हूँ वो एक 7 से 8 साल का बच्चा भी जानता है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो लर्निंग का लेवल है वो एक एवरेज 7-8 साल के बच्चे के बराबर ही है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे सामने 10, 11, 12, 13 साल के बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स मुझसे 10,000 गुना अच्छी हैं। मेरे से 10 साल छोटे बच्चे किसी से हेजिटेट नहीं करते बात करते हुए। मेरे से 7-8 साल छोटे बच्चों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे 10 साल छोटे बच्चों को किसी भी व्यक्ति से बात करते हुए ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या बात करूं। उन्हें इस बात की टेंशन नहीं होती कि आखिर मैं उनसे बात करने जाऊंगा तो हाल चाल पूछने के बाद क्या बात की जाए। और यही नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि अगर एक छोटा बच्चा मुझे मिलता है तो मैं उससे क्या बात करूं, ठीक है। और वहीं पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस लूँ तो बताता हूँ मैं तुम्हें। करीब 2-3 महीने पहले की बात है, मैं ट्रेन से जब आ रहा था अपने लाइक उधर से इधर कॉलेज में आ रहा था, तो मुझे ट्रेन में एक लड़का मिला था। वो करीब 12-13 साल का रहा होगा, उसका नाम नहीं याद मुझे। वो व्यक्ति, आई मीन वो लड़का मुझे मिला था जहाँ से मैं आ रहा था उधर से, और जहाँ मैं उतरने वाला था उसके एक नेक्स्ट स्टेशन पर उसका वो भी उतरने वाला था। करीब 3 घंटे, 2.5-3 घंटे का होता है, 3-4 घंटे का मान लो होता है ट्रेन हमारा वहाँ से यहाँ तक का। और इस बीच में बहुत बार ऐसा हुआ कि शुरुआत में तो मुझे नहीं पता कि बस बात कैसे शुरू हुई। उसने शायद किसी बात से शुरुआत की होगी, फिर उसने पूछा कहाँ तक जाना है। बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच, सारी चीज़ें मैं शायद याद नहीं है मुझे। और उस व्यक्ति को देख के, उस लड़के को देख के लगा मुझे कि ये लड़का ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा करेगा। आ, मैं अगेन सोच रहा था कि इसको पंक्ति आधे घंटे का बनाऊँ, लेकिन चल मैं स्टक हो चुका हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक फेक स्टोरी सुना रहा था ट्रेन वाली सिर्फ, बाकी तो सीरियल थी। और
यहाँ पर स्ट्रक होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर मैं स्ट्रक ना हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं क्या बता सकता हूँ तुम्हें, आखिर मैं दे क्या सकता हूँ तुम्हें जो तुम्हारे पास नहीं है, जब मेरे पास भी कुछ नहीं है। छोड़ छोड़। Loving you was destroying me, yet I choose to destroy myself. अगेन मुझे लगता है कि ट्रायल वीडियो अगर 15 मिनट तक ही रहती है तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है, और तुम्हें फ़र्क तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए इस बात से कि ये 15 मिनट की वीडियो है या नहीं। ट्रायल फेस यार, मैं बताऊँ यार, मुझे ना ये हमेशा से लगता था कि अगेन ये फिलर ही था ब्रो, दिस वाज अ फिलर वर्ड। अनइंटेंशनली मैंने ऐसे 5 6 7 8 फिलर वर्ड्स अपने माइंड में अनकॉन्शियसली बना लिए हैं, जो कि मैं बोल देता हूँ बस अगली बात को कवर अप करने के लिए, अगली बात को कनेक्ट करने के लिए। अगेन मैं इस लाइफ के फेज में भी अपने आप को बहुत जकड़ा हुआ पाता हूँ। अभी भी मैं जजमेंट से डरता हूँ, अभी भी मैं सोचता हूँ कि 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अभी मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि मेरे साथ में लेट्स से मेरे साथ में कोई बैठा है, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। बट द रियलिटी इज़ कि कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सब अपने बारे में सोच रहे होते हैं, और सब अपने बारे में सोच रहे होते हैं, पर मैं तो तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। अगेन 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 ये फिलर वर्ड ही था, अगेन ये लास्ट लाइन जो मैं तुम्हारे सारे बारे में बैठता सोचता रहता हूँ, ये भी एक फिलर वर्ड ही था। क्या यार, झूठ मत बोल। माई कैप सेशन ट्रैवल, यही होगा इस वीडियो का टाइटल, और इस वीडियो के टाइटल के बारे में और कुछ जानना हो तो मुझे कांटेक्ट करिए। टी 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 पता है, अमीर लोगों की स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट होती है, अमीर लोगों की स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अमीर लोगों की स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, अमीर लोगों की स्माइल बहुत ज़्यादा अडोरेबल होती है। अमीर लोगों की स्माइल पे मोती झलकते हैं, गरीब गरीब हंसता हुआ बहुत बेकार लगता है, गरीब हंसता हुआ बहुत बदसूरत लगता है, गरीब हंसता हुआ बहुत बुरा लगता है, गरीब हंसता हुआ बहुत बदसूरत लगता है, सच में। 20 मिनट होने वाले हैं, एंड एक बार भी मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं कहा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सच वीडियोज़, एंड मेरे बारे में जानने के लिए, मुझे समझने के लिए, मुझे अपना समय देने के लिए, और मुझसे इतनी इतना गहरा संबंध बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
20 साल तक जब मैं सोचता रहूँगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा बताने के लिए, पता है। देखा कितने सारे फिलर वर्ड्स हैं मेरे पास, छोड़ो। आखिरकार हम उस नतीजे तक पहुंचने की ओर बढ़ रहे हैं जहां तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं तुमसे 10 घंटे बात कर लूँगा पर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। 10 घंटे मैं तुमसे बात कर लूँगा फिर भी तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब मैं 10 घंटे तुम्हारे सामने बात कर लूँगा तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जब पता नहीं होगा तो तुम उनसे क्या बताओगे जो मेरे बारे में पूछेंगे तुमसे? तुम उनको क्या बताओगे जो जानना चाहेंगे कि कौन है वो? क्या बताओगे उनको जब तुम्हें स्वयं ही कुछ नहीं पता होगा मेरे बारे में? मैंने देखा है कैसे लोग दूर हो जाते हैं सच्चाई आने पर। तो एक फाइटिंग मैकेनिज़्म जो मैंने तैयार कर लिया है कि अब मैं लोगों को कुछ बताता ही नहीं, अब मैं लोगों को कुछ जताता ही नहीं, अब मैं लोगों से इतना दूर हूँ कि लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। और जब लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो लोग आपके बारे में बिल्कुल नहीं जान पाते। प्लीज़ एक्सेप्ट द रियलिटी, क्योंकि मैं तो तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ बट मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ के साथ क्या चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ और ये सब क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि इस वक्त जिस सिचुएशन में हूँ इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी मुझे अंदर ही अंदर एक डर खाई जा रही है कि आखिर क्यों 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 क्यों। 7 बज चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं, फिर 8:30 बज जाएंगे और ऐसे ऐसे पूरी रात गायब ख़त्म हो जाएगी और फिर नेक्स्ट डे आ जाएगा। ऐसे पूरी दुनिया ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगी और तुम्हें फिर भी कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, कुछ भी तुम पता नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कि कितनी बड़ी, समझ रहे हो कि कितनी बड़ी ये बात है कि कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम कुछ भी पता नहीं कर पाओगे और फिर भी और फिर भी तुम कुछ भी नहीं सोच रहे हो गलत उसके बारे में, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी गलत नहीं आ रहा है, तुम बहुत अच्छे हो। किसी को अपनी अच्छाई का फ़ायदा मत उठाने देना। भगवान तुम्हें खुश रखे। देखो वीडियो की शुरुआत से वीडियो के अंत तक मैं कितनी बार अंत कर चुका हूँ। एक 10 मिनट पूरा हुआ था उस वक्त, एक 15 पे, एक 19 पे, अभी 25 होने वाले हैं उस पे, और शायद ये आधा घंटा पूरा हो भी जाए या फिर शायद ना हो, पता नहीं। वैसे टाइम तो है मेरे पास अभी बहुत, अराउंड 11 मिनट का। सो
ऐसे तो 36 मिनट हो जाएंगे, बट शायद मैं इसको आधे घंटे में ही बंद कर दूँ, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है सच में बताने को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, पर शायद आज मैं हेजिटेट कर रहा हूँ किसी की वजह से। शायद कोई है साथ, इसलिए शायद, या फिर मैं डरता हूँ कि तुम्हें अगर वो बात पता चल गई तो तुम भी उसका फ़ायदा ही उठाओगे, है ना। इसलिए आ, अब मुझे लगता है कि क्योंकि मैं आधे घंटे का टारगेट लेकर अगर 26 मिनट में भी बंद कर रहा हूँ तो ये बहुत बुरी बात नहीं होगी, और इसी अच्छी बात के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।